Assalamu alaikum and a very good morning to all the students of class 4th. I hope that you all are doing well and I hope that you are doing your homework regularly. Yeah, I am hopeful. So students, this video is for English A. Today is Wednesday, 14th April. So take out your books of New Oxford Modern English book because today we are going to start unit number 2 on page number 14. And the name of unit is Pip Meets a Convict. आपका ये जो यूनिट है ये लिया गया है एक नॉवल से जिसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, पिप जो है ये एक छोटे बच्चे के बारे में एक कहानी है ये। ठीक, पिप मिलता है एक कॉन्विक्ट से, एक मुजरिम से, एक जेल से भागे हुए एक कैदी से। ठीक है, so students, I am going to tell you about the story so that when we will read it you will have some idea about it. So let's start. सबसे पहले आपको ये चर्च यार्ड नज़र आ रहा है, ये है चर्च यार्ड। ठीक है, जैसे जो मुस्लिम्स होते हैं उनके यहाँ अगर किसी की डेथ होती है तो वो कब्रिस्तान होता है। ठीक है, कब्र बनाई जाती है, तो इसी तरह से इनको भी दफनाया जाता है, लेकिन इनकी प्रॉपर एक कब्र नहीं होती, तो उनके नाम का एक टूम स्टोन वहाँ पे लगा दिया जाता है। ठीक है, एक पत्थर लगा दिया जाता है और उसके ऊपर उसका नाम लिखा जाता है। और पिप जो है वो कॉन्विक्ट से यहीं पे मिलता है क्योंकि पिप जो है उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और वो उनको ये जो कॉन्विक्ट है उसको यहीं पे मिलता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की कब्र के पास खड़ा होता है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू शो यू दिस इज़ हाउ ही लुक्स लाइक। पिप को भी देखें, पिप छोटा सा बच्चा है और कैसे कॉन्विक्ट जो है उसको डरा रहा है, उसकी पर्सनालिटी देखें, और उसने सर पे एक छोटा सा कपड़ा बांधा हुआ है। ठीक है, पहले तो ये क्या करता है कि पिप को अपसाइड डाउन इसको उल्टा लटका देता है और फिर उसको गुस्से से उठा के और वो जो टूम स्टोन है उसके ऊपर उसको बिठा देता है। ठीक है, अगर आपको ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि उसके कपड़े कैसे फटे हुए हैं और इसकी जो पूरी बॉडी होती है इस पर स्क्रैचेस पड़े होते हैं। ठीक, क्योंकि ये जब भाग के आता है तो अक्सर वो जो होते हैं ना कांटे होते हैं, तो जैसे झाड़ियाँ होती हैं उधर से ही भाग के आता है, तो इसको बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस पड़े होते हैं इसकी बॉडी पे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू ओपन योर बुक पेज नंबर 14, यूनिट नंबर 2, पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट। पिप एक मुजरिम से मिलता है। ठीक है, अब ये जो स्टोरी है ये पिप आपको ख़ुद सुनाएगा। ठीक है, अब जो मैं पढ़ूँगी इसका मतलब कि वो जो स्टोरी है वो आपको पिप खुद सुना रहा है। ठीक है, अब उन दोनों की आपस में क्या बात होती है, जो कॉन्विक्ट है वो पिप से क्या चाहता है, वो क्यों उसके साथ इस तरह कर रहा होता है, उसको उल्टा भी लटकाता है, फिर उसको बिठा भी देता है, तो उनके आपस में क्या बातें होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। माई फादर्स फैमिली नेम इज़ पिरिप एंड माई फर्स्ट नेम फिलिप, but as a child I couldn't say either, so I called myself Pip, and then so did everyone else. कहता है मेरे फादर की फैमिली का जो नाम है वो है पिरिप और मेरा जो पहला नाम है वो है फिलिप, लेकिन मैं जब छोटा था तो मैं ये दोनों नाम इकट्ठे नहीं ले सकता था, तो मैं खुद को पिप कहता था, तो इस वजह से सब लोग मुझे पिप कह के पुकारते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, I say that my name is Pirip because that's what is written on my father's tombstone, and it is what my sister told me. My sister is married to the blacksmith. ये कहता है मैं तो कहता हूँ कि मेरा नाम पिरिप है क्योंकि ये नाम मेरे फादर की जो टोम्बस्टोन है उसके ऊपर लिखा हुआ है और यही मेरी बहन ने मुझे भी बताया है। मेरी जो बहन है वो मैरिड है और उसकी शादी हुई है एक ब्लैक स्मिथ से, एक लोहार से। ठीक है, सो आई हैव रिटन उर्दू मीनिंग्स एज वेल, so you can understand it very easily, I hope so. Paragraph 3. We lived in a marshy area down by the river a few miles from the sea. समंदर से थोड़ा कुछ मील दूर दरिया है और दरिया के करीब ही हमारा घर है। और वो एरिया कैसा है, ज़ाहिर है वहाँ पे पानी है, दरिया है, तो वहाँ पे अब ऑब्वियसली कीचड़ भी होगा। ठीक है, मार्शी एरिया कहते हैं
जहाँ पे दलदल होती है, कीचड़ बना होता है, ठीक है। One day I stood in the churchyard and looked over my parents' tombstone at the dark flat wilderness beyond the churchyard. कहते हैं एक दिन मैंने अभी आपको चर्च यार्ड भी दिखाया, ठीक, वो जो कब्रिस्तान होता है। कहते हैं मैं चर्च यार्ड में खड़ा था और अपने पेरेंट्स की कब्रों को देख रहा था, मतलब जो टूम स्टोन थे जिस पे उसके पेरेंट्स के नाम लिखे थे, वो उसको देख रहा था, ठीक है। अब ऑब्वियसली वो कब्रिस्तान है, वहाँ पे लोग तो नहीं हैं, तो वो बिल्कुल खामोशी थी और वो खामोशी में अपने पेरेंट्स के वो जो टूम स्टोन थे, वो जो पत्थरों पे नाम लिखा हुआ था, उनको वो देख रहा था। द मार्शेस वर क्रिस्ट क्रॉस विद डिचेस एंड माउंट्स। मार्शेस कहते हैं वो एरिया, वो इलाका जहाँ पे बहुत ज़्यादा दलदल होती है, ठीक है। वो कहते हैं कि जो दलदल है उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है। वो जैसे जगह खोदी हुई होती है, और ज़ाहिर है जब जगह खोदी होती है, अब ज़ाहिर है वो मिट्टी कहीं तो जाएगी, उस मिट्टी का वहाँ पे ढेर लगा दिया जाता है, ठीक है। और वो जो कहते हैं अब वो जो एरिया है, जो मार्शी एरिया है, वो सारा उसके इर्द गिर्द क्या है, वो जो बड़े बड़े उसके मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं और गड्ढे बने हुए हैं वहाँ पे। इन द डिस्टेंस आई कुड सी द ग्रे लाइन ऑफ द रिवर एंड देन फार अवे द सी। इट वॉज अ कोल्ड डे। अब कहता है मौसम कैसा है, ठंडा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और बहुत दूर करके इसको समंदर भी नज़र आ रहा है और जो दरिया है वो भी इसको नज़र आ रहा है। कम ऑन टू पेज नंबर 15। The grey land and the grey sky made me feel sad. I suddenly realized that I was an orphan and I began to cry. ये ग्रे क्यों बोल रहा है? ये ग्रे इसलिए कह रहा है कि धूप नहीं है, ठीक है, धूप नहीं है, हर तरफ जो है वो सैड सा एक मौसम बना है, बादल हैं, ठीक है। और बादलों की वजह से ये बहुत ज़्यादा उदास हो गया है, ठीक है, मतलब मौसम जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा उदास है। और उसी टाइम इसको एहसास हुआ इस बात का कि मैं तो एक यतीम हूँ, यानी मेरे पेरेंट्स ही नहीं हैं, और इसने रोना शुरू कर दिया, ठीक है। और कहता है मैंने फिर रोना शुरू कर दिया। होल्ड योर नॉइस क्राइड अ टेरिबल वॉइस। इतने में उसको एक खौफनाक सी आवाज़ आती है, वो क्या कहते हैं, बंद करो ये शोर, होल्ड योर नॉइस। इट केम फ्रॉम अ मैन हु हैड जस्ट स्टेप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ग्रेव स्टोन। कीप स्टिल और आई विल कट योर थ्रोट। और ये कहाँ से आया था? वो जो कब्रों के वो जो पत्थर थे उनके पीछे से ये कहीं से निकल कर आया था। उसको क्या कहता है, बिल्कुल सीधे खड़े रहो वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। दिस मैन वॉज फ्राइटनिंग। ही वॉज ड्रेस्ड इन रफ ग्रे क्लोथ्स एंड हैड अ बिग आयरन चेन ऑन हिज लेग। ही वॉज एन एस्केप्ड कॉन्विक्ट। ये जो आदमी था ये बहुत ज़्यादा खौफनाक था, ठीक है। और उसके जो कपड़े थे ग्रे कलर के उसके कपड़े थे, ज़ाहिर है वो जेल से भाग के आया हुआ था। और उसके पाँव में जंजीर बंदी आपको नज़र भी आ रही होगी, उसके पाँव में जंजीर है। और ये कौन था? एक भागा हुआ मुजरिम था। हिज शूज़ वर ब्रोकन एंड ही हैड एन ओल्ड रैग टाइड राउंड हिज हेड। मैंने आपको दिखाया भी था कि इसके सर पे पट्टी बांधी हुई है एक कपड़े से, ठीक है। He was dirty from being soaked in the muddy water from the ditches। जो जहाँ पे वो अक्सर आपने देखा होगा जहाँ पे जगह खोदी हुई होती है वहाँ पे बारिश की वजह से कीचड़ बन जाता है, ठीक है। तो वो जब उन इलाकों से होके उन जगहों से होके आता रहा तो उसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई थी, उसके कपड़े बहुत गंदे हुए थे। ही वॉज कवर्ड इन स्क्रैचेस फ्रॉम नेटल्स एंड स्टोन्स। जैसे उसको पत्थर लग लग के उसको जैसे पत्थर लगते रहे उसको निशान पड़े हुए थे बॉडी पे। और वो झाड़ियों में से जिनमें से निकल के आता था, वो उन झाड़ियों के वो कांटे जो थे उसकी वजह से उसको स्क्रैचेस पड़े हुए थे बॉडी पे। ही लिम्प्ड एंड शिवर्ड एंड ग्लेयर्ड एंड ग्राउंड। वो ऐसे आंखें फाड़ के जैसे नहीं दिखते, ऐसे करके लंगड़ाता हुआ, कांपता हुआ और गुस्से से ऐसे आवाज़ें निकालता हुआ इसकी तरफ आया था। His teeth chattered in his head as he seized me by the chin। कहते अब उसने मुझे इतने ज़ोर से मेरी चिन से पकड़ा हुआ था और उसके जो दांत थे वो आपस में बज रहे थे। ओह डोंट कट माई थ्रोट सर, आई प्लीडेड इन टेरर। कहता ओ सर प्लीज़ मेरा गला नहीं काटना। मैंने उससे खौफ से मैंने उससे एक रिक्वेस्ट की, मैंने उससे इल्तिजा की कि मेरा गला नहीं काटना। टेल मी योर नेम सेड द मैन क्विक। कहता जल्दी जल्दी मुझे अपना नाम बताओ। पिप सर। ये आगे से क्या कहता है कि मेरा नाम पिप है। वंस मोर सेड द मैन स्टेयरिंग एट मी लाउडर।
कहता ऊंची आवाज़ से और एक और दफ़ा बोलो, और मेरी तरफ ऐसे घूर के देख रहा था। पिप पिप सर, वो जैसे डरा हुआ था ये, और ये डरते डरते 2 दफ़ा अपना नाम लेता है। कहता है पिप पिप सर, शो मी वेयर यू लिव, सेट द मैन, पॉइंट आउट द प्लेस। कहता है मुझे ये बताओ तुम रहते कहाँ हो, उस जगह पे पॉइंट आउट करो, इशारा करो कि तुम रहते कहाँ हो। आई पॉइंटेड टू वेयर आवर विलेज ले अ माइल फ्रॉम द चर्च। चर्च से 1 मील दूर मेरा गांव था, मैंने उसकी तरफ इशारा किया। द मैन लुक्ड एट मी क्लोजली, देन ही टर्न मी अपसाइड डाउन एंड एम्प्टीड माई पॉकेट्स। कहते हैं और उसने मुझे ऐसे करीब करके देखा और फिर उठा के मुझे उसने उल्टा कर दिया, अपसाइड डाउन, और उसने मेरी जो जेब थी उसको खाली कर दी। देयर वॉज नथिंग इन दैम बट अ पीस ऑफ ब्रेड। मेरे पॉकेट्स में कुछ भी नहीं था, लेकिन एक छोटा सा ब्रेड का पीस था। द अपसाइड डाउन व्यू ऑफ द चर्च राइटेड इट सेल्फ वेन ही प्लेस्ड मी ऑन अ हाई टूम स्टोन। कहते जब उसने मुझे उठा के सीधा किया, तब वो जो पूरा व्यू था वो मेरे लिए सीधा हुआ जब उसने मुझे एक पत्थर के ऊपर बिठा दिया। आई सैट ट्रैम्पलिंग वाइल ही एट द ब्रेड रेविनसली। कहते उसने मुझे बिठाया, मैं तो बैठा हुआ था, डर भी रहा था, खौफ से कांप रहा था, और मुझे तो उसने बिठा दिया और ख़ुद वो ऐसे भूखों की तरह जल्दी जल्दी से वो ब्रेड का पीस खाने लग गया। नाउ लुक हेयर सेट द मैन, वेयर आर योर पेरेंट्स। कहता अब इधर देखो, पेरेंट्स कहाँ हैं तुम्हारे। देयर सर सेट आई, ये इशारा करके कहता है वहाँ पे हैं सर। द मैन जम्प्ड एंड मेड अ शॉर्ट रन, बट देन ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड ओवर हिज शोल्डर। कहता है फिर एकदम उसने मुझे वहीं पे छोड़ दिया, एक जंप लगाई पीछे की तरफ और भागने लगा, और फिर खुद ही रुक के और ऐसे पीछे की तरफ मेरी तरफ उसने देखा। देयर सर आई टिमिडली सेड पॉइंटिंग टू द टॉम स्टोन। कहता है मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए डरते डरते मैंने उस टूम स्टोन की तरफ इशारा करती हुई, यानी यहाँ पे हैं मेरे पेरेंट्स, उस टूम स्टोन की तरफ, वो जो पत्थर था जिसके ऊपर उसके पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ था, उसके फादर का नाम लिखा हुआ था, उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि वहाँ पे हैं। आई थिंक दैट इट इज़ इनफ फॉर टुडे, so we will continue it in the next video, so listen to it carefully and mind it.